हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल JSY सर में। तो मैंने पता है आप लोग को कि हिंदी साहित्य क्लास चल रही है आप लोग के लिए, जो ये स्टेट और TGT PGT अन्य ऐसे टीचर अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं सारे कवर करता जा रहा हूँ, एक एक चीज़ें कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ दोस्तों। और आप लोग क्या करिए, साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि आप लोग को एक अच्छा नोट्स भी बन जाएगा प्रॉपर पढ़ने के लिए। क्या होता है कि चीज़ें एक जगह मिलती नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने लेक्चर बहुत से दे रखे हैं, आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग भक्ति काल के 2 भागों में बांटा गया था, एक निर्गुण एक सगुण, ठीक है। तो सगुण वाले में हम लोग देखेंगे क्या, सगुण को 2 भागों में बांटा गया था। सगुण वह थी क्या जिसमें ईश्वर की उपासना की, क्या दोस्तों, जिसमें ईश्वर की उपासना की। और सगुण को 2 भागों में बांटा गया, तो एक राम भक्ति शाखा, एक क्या कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण एक निर्गुण, क्या एक सगुण शाखा एक निर्गुण शाखा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे सगुण शाखा, यानी भक्ति काल के सगुण शाखा को। किसको पढ़ेंगे, भक्ति काल के सगुण शाखा को पढ़ेंगे। इसको 2 भागों में बांटा गया है ना, एक राम भक्ति शाखा, एक क्या कृष्ण भक्ति शाखा। यानी राम भक्ति शाखा में कितने आपके कवि हैं, उन सभी की रचना हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद से कृष्ण भक्ति शाखा में कितने कवि हैं, ठीक है। ये थे ईश्वर के उपासक थे, जितने कवि इसमें आएंगे दोस्तों, क्या ईश्वर के उपासक थे ना, ईश्वर को मानने वाले थे, उसमें विश्वास करने वाले थे। आइए देखते हैं। तो दे रखा है राम भक्ति शाखा, क्या दोस्तों, तो राम भक्ति शाखा, हाँ, यानी कि ये राम भक्ति शाखा में पहले हमारे कवि आते हैं, कौन से दोस्तों, तो आते हैं तुलसीदास जी। कौन जी आते हैं, तुलसीदास जी। और इनकी बड़ी फेमस रचना है रामचरितमानस, क्या दोस्तों, रामचरितमानस, जो कि किस में लिखी है, किस भाषा में, अवधी भाषा में। ये प्रश्न बन चुका है, तो ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बन चुका है कि जो रामचरितमानस है किस भाषा में लिखी गई है, तो याद रखिएगा अवधी भाषा में। किस में, अवधी भाषा में, ठीक है। आगे देखिए, तुलसीदास को मानस का हंस कहा जाता है, क्या दोस्तों, तो ये भी प्रश्न बन चुका है। तुलसीदास को क्या कहते हैं, मानस का हंस कहते हैं, क्या कहते हैं, मानस का हंस, ठीक है। तो तुलसीदास को, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुलसीदास को मानस का हंस कहते हैं। इनकी प्रमुख रचना देख लीजिए, जैसे कि कवितावली, ठीक है, दोहावली, गीतावली, वैराग्य, संदीपनी, श्री कृष्ण, रामलला, नहछू, ठीक। ये सभी दोस्तों क्या है, इनकी प्रमुख या प्रसिद्ध रचना कही है, ठीक है। आगे हैं दूसरे हमारे कवि दोस्तों, हाँ, राम भक्ति शाखा में नाभादास जी हैं। कौन है, नाभादास जी, ठीक है। यानी भक्तमाल और रामाष्टयाम, इनकी 2 रचना है। ये बहुत पूछता है, ये भक्तमाल, ठीक है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो अभी तक आया नहीं एक बार भी, लेकिन ये पूछ चुका है नाभादास की रचना को, भक्तमाल, है ना। उसके बाद से अगले हमारे कवि अग्रदास। कौन है दोस्तों, अग्रदास। तो इसमें देखिए अष्टयाम है, हितोपदेश है, और राम ध्यान मंजरी, इनकी 3 रचना है, ठीक है, अग्रदास की। अष्टयाम, हितोपदेश, राम ध्यान मंजरी। अगला है दोस्तों, चौथे हमारे कवि हैं प्राणचंद चौहान जी हैं। कौन है, प्राणचंद चौहान जी, ठीक है। और इनकी रचना देखिए कौन है, तो रामायण महानाटक, क्या है, रामायण महानाटक, इनकी क्या है, एक ही रचना, ये प्रसिद्ध रचना है। अगले हमारे कवि हैं हृदय राम। कौन है, हृदय राम। तो इनकी एक रचना है सुदामा चरित और रुक्मिणी मंगल, क्या है, रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित और रुक्मिणी मंगल, ठीक है। ये हमारे हृदय राम की रचना है। आगे दोस्तों ईश्वरदास, क्या है, ईश्वरदास। तो ये याद रखिए, प्रश्न पूछता है ईश्वरदास का भरत मिलाप, क्या है, भरत मिलाप। उसके बाद से अंगद पैज, क्या दोस्तों, अंगद पैज, ठीक है, अंगद पैज, ठीक। ये थे हमारे क्या, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचना, ठीक है। ये थे हमारे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचना। आगे है दोस्तों हमारे कृष्ण भक्ति शाखा, क्या है दोस्तों, कृष्ण भक्ति शाखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं हमारे सूरदास जी, और यहाँ पे प्रमुख कौन थे हमारे, तुलसीदास जी, ठीक है। तो राम भक्ति तुलसीदास और कृष्ण भक्ति सूरदास, क्या, सूरदास, ठीक है। आइए तो सूरदास के प्रमुख कवि देखते हैं। तो सूरदास के प्रमुख कवि हमारे कौन है, तो ये हमारे प्रमुख कवि कृष्ण भक्ति शाखा क्या है, प्रमुख कवि हैं। और सूरदास की रचना की बात करें तो सूर सागर, क्या दोस्तों, ये बहुत ही
फेमस इनकी रचना है सूरसागर। और क्या है, ब्रज भाषा में लिखी गई। क्या है, ब्रज भाषा में लिखी। इसमें कृष्ण भगवान के वात्सल्य का वर्णन है। क्या, कृष्ण भगवान के बचपन का वर्णन कहिए। ठीक है, वात्सल्य मीन्स क्या, बचपन का वर्णन है। ठीक है, आगे है सूर सरावली। क्या दोस्तों, सूर सरावली है। अगला है साहित्य लहरी। उसके बाद से दूसरे कवि आते हैं हमारे, मीराबाई आती हैं। कौन आती हैं, मीराबाई। इनकी बहुत ही फेमस रचना नरसिंह जी का मायरा और गीत गोविंद राग गोविंद। ये तो पूछ ही चुका है ना, ये तो पूछ चुका है। गीत गोविंद राग गोविंद परीक्षाओं में आ चुका है। तो मीराबाई का 3 याद रखिए, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद राग गोविंद। गीत गोविंद राग गोविंद नरसिंह जी का मायरा। ठीक है, आगे देखिए रसखान। इनकी तो एक ही फेमस है बहुत, रसखान। प्रेम वाटिका, क्या करते हैं, प्रेम वाटिका इनकी है भैया। ठीक है, आगे देखते हैं नंददास। क्या है, नंददास। तो नंददास भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और इनकी रचना रूप मंजरी, रस मंजरी, रास पंचध्यायी है। ठीक है, रूप मंजरी, रस मंजरी, रास पंचध्यायी। अगले हमारे हैं दोस्तों कृष्णदास। क्या, कृष्णदास यानी 5वें कौन है, कृष्णदास। तो जुग, ठीक है, क्या है, जुगमान चरित है। क्या है दोस्तों, कृष्णदास की है जुगमान चरित। ठीक है, याद रखिए। अगला है रहीमदास। क्या है, रहीमदास, रहीम दोहावली। उसके बाद से मदनाष्टक। क्या दोस्तों, मदनाष्टक यानी कि ब्रैव नायिका भेद। क्या दोस्तों, ब्रैव नायिका भेद। ठीक है, तो इनकी रचना है, रहीमदास की है तीनों। ठीक है, रहीमदास की रचना है आपकी रहीम दोहावली, मदनाष्टक, उसके बाद से ब्रैव नायिका भेद। ये रहीमदास की तीनों रचनाएं, रहीम दोहावली, मदनाष्टक, ब्रैव नायिका भेद। तो ये थे हमारे भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के 2 शाखाओं में बटी थे, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो इसके बाद से हम देखेंगे निर्गुण। क्या, निर्गुण भक्ति शाखा, वो दोस्तों हमारी ज्ञानश्रयी प्रेमश्रयी थी। क्या है, ज्ञानश्रयी प्रेमश्रयी, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।